स्वागत है आपका यूके इंस्पायर्ड चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है जब बीरबल फांसी से बचे। जैसा कि आप जानते हैं कि बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और उन 9 रत्नों में बीरबल उन्हें बहुत प्रिय थे। बीरबल की बुद्धि के कारण राजा अकबर उन्हें बहुत पसंद करते थे। अब इस बात से अकबर के सभी महामंत्री बीरबल से जलते थे। यह देखकर बादशाह अकबर को बहुत बुरा लगता था। लेकिन एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि अकबर का साला भी बीरबल से जलने लगा। वह महाराज की पत्नी से कहने लगा कि बहन, बीरबल में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। बादशाह अकबर उसे बहुत मान सम्मान देते हैं। महाराज अकबर ने बीरबल को अपने सर पर ज्यादा ही चढ़ा रखा है और अपना एक महत्वपूर्ण पद भी दे रखा है। कृपया करके आप मुझे बीरबल की जगह दिलवाएं। अकबर के साले ने अपनी बहन से निवेदन किया। अब यही बात बादशाह अकबर की बेगम ने अकबर को रात को बताई और कहने लगी, महाराज, मेरा भाई भी तो आपके राज्य में एक महत्वपूर्ण पद का अधिकारी है, पर आप बीरबल को ही बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, उन्हें ही बड़े बड़े पद में रखते हैं। ऐसा बीरबल में क्या है महाराज जो मेरा भाई नहीं कर सकता है। बादशाह अकबर कहते हैं कि सुनो बेगम, बीरबल को महत्वपूर्ण पद देने के पीछे उनकी बुद्धि और चतुराई है, लेकिन आपके भाई में उतनी बुद्धि नहीं है जितनी बीरबल में है। बस इसी कारण मैं बीरबल को बहुत ज्यादा तवज्जो देता हूँ और मान सम्मान देता हूँ। इस पर महारानी कहती है कि महाराज, आप मेरे भाई की किसी भी प्रकार से परीक्षा ले सकते हैं, वो हर परीक्षा में खरे उतरेंगे। बादशाह अकबर ने महारानी की ये बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे भाई की परीक्षा लूंगा, पर इस परीक्षा में बहुत खतरा है महारानी, ये हम पहले तुम्हें बता दे रहे हैं। अकबर की रानी ने यह बात जाकर अपने भाई को बताई और उनके भाई ने भी यानी अकबर के साले ने भी यह परीक्षा देने की ठान ली। अगले दिन अकबर ने बीरबल और महारानी के भाई को यानी अपने साले को राजमहल बुलाया और दोनों को एक एक खत दिया और कहा कि बीरबल, आप दोनों यह खत लेकर ईरान जाना और वहां के राजा को दे देना। यह मेरा खत, तुम दोनों को कल सुबह सूरज उगने से पहले ही निकलना होगा। अकबर के साले और बीरबल अगले दिन ईरान के लिए निकल गए और कुछ समय के बाद ईरान के राजा के महल में पहुंच गए। ईरान के राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और कहा कि हमारी खुदकिस्मती है कि आज महाराजा अकबर का सबसे प्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति हमारे पास आया है। फरमाइए कि आप क्या चाहते हैं। बीरबल और अकबर के साले ने कहा कि महाराज अकबर ने आपको देने के लिए यह खत भेजा है, कृपया इसे स्वीकार करिए और पढ़ें। ईरान के राजा ने वह खत पढ़ा और खत पढ़ने के बाद कहा कि सिपाहियों, इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। यह सुनकर बीरबल और उनका साला बहुत डर गए। ईरान के राजा ने उन्हें कहा, आप लोगों को पूर्णिमा की सुबह फांसी दे दी जाएगी। अब बीरबल और अकबर के साले की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा ने हमें फांसी की सजा क्यों दी। बीरबल और अकबर का साला सारी रात सो ना सके। अकबर का साला तो पूरी तरह टूट चुका था और रात भर रोते रहा, लेकिन बुद्धिमान बीरबल रात भर फांसी से बचने का उपाय सोचते रहे। लेकिन बीरबल ने फांसी से बचने का उपाय रात में ही सोच लिया और अकबर के साले से कहा कि कृपा करके रोइए मत, बस जो मैं कहता हूँ वही आप कीजिए। बीरबल ने फांसी से बचने का रास्ता बताया अकबर के साले को। दिन बीतते गए और पूर्णिमा का दिन भी करीब आ गया। जब अकबर के साले और बीरबल को फांसी देने के लिए ले जा रहे थे तो वे दोनों जोर जोर से हंसते हुए और जोर जोर से गाकर नाचते हुए जा रहे थे। अब ईरान का राजा और बाकी सभी सैनिक उन्हें देखकर हैरान हो गए और आपस में बातें करने लगे कि आज तो इनका आखिरी दिन है
और ये बेवकूफ कैसे हंसते और नाचते जा रहे हैं। दोनों को फांसी देने के लिए फंदे के आगे खड़ा कर दिया गया और ईरान के राजा ने पूछा, बताओ तुम दोनों में से कौन सबसे पहले ऊपर जाएगा। दोनों यह कहकर झगड़ने लगे कि महाराज पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। अब ईरान का राजा यह देखकर हैरान हो गया और दोनों को कहने लगा, बकवास बंद करो, आखिर तुम दोनों को ऊपर जाने के लिए इतने बेताब क्यों हो। इस पर बीरबल ने कहा, महाराज बादशाह अकबर ने खत में यह जरूर लिखा था कि इन दोनों को फांसी दे दी जाए, पर यह नहीं लिखा कि क्यों दी जाए। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ महाराज। इसके पीछे यह कारण है कि हमारे राज्य के सबसे बड़े ज्योतिष ने यह भविष्यवाणी की है कि अगर कोई ईरान के राजा के पास जाकर पूर्णिमा के दिन पहले फांसी पर चढ़ेगा तो अगले जन्म में वह ईरान का राजा बन जाएगा और जो दूसरे नंबर पर फांसी चढ़ेगा वह उसका वजीर बनेगा। यह सुनकर ईरान के राजा ने सोचा कि अगर मैंने इन्हें फांसी पर चढ़ाया तो मेरी संतानों की जगह यह यहाँ के राजा बन जाएंगे और ऐसा मैं नहीं होने दे सकता हूँ। ईरान के राजा के सभी मंत्रियों ने राजा से कहा कि इन्हें फांसी मत दीजिए महाराज, नहीं तो ये यहाँ के राजा बन जाएंगे। इस तरह ईरान के राजा ने उन्हें फांसी नहीं दी और बीरबल ने ईरान के राजा को बड़ी आसानी से बेवकूफ बना दिया। दोनों अपने राज्य में अकबर के दरबार में पहुंचे। बादशाह अकबर बीरबल से कहने लगे कि बीरबल मुझे माफ कर दो, लेकिन यह साबित करने के लिए कि तुमसे बुद्धिमान इस राज्य में कोई नहीं है, मेरे पास और कोई दूसरा चारा ना था, मुझे यह मजबूरी में करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर अकबर के साले ने भी बीरबल से माफ़ी मांगी और कहा कि बीरबल आज ये मेरी जिंदगी आपकी ही देन है, आपसे बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, मैं तो सिर्फ आपकी जगह लेने के लिए ही ऐसा कर रहा था, मुझे माफ कर देना। और हाजिर जवाब बीरबल, भला गलत कैसे हो सकता है। शहंशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल वाकई तुम्हारा कोई जवाब नहीं। इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।